टीचर्स अड्डा चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं केवीएस का रिजल्ट जो है, फाइनेंस ऑफिसर वाले भी सारे रिजल्ट जो है वो आ गए हैं। मतलब जितने एग्जाम केवीएस पीआरटी के बाद हुए थे नॉन टीचिंग पोस्ट के, उनके भी अब रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत कम ऐसे एग्जाम बचे जिनके रिजल्ट बचते हैं। कुछ की तो फाइनल ज्वाइनिंग के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, उनके स्किल टेस्ट, इंटरव्यू सब कुछ हो चुका है। तो फिर केवीएस पीआरटी के रिजल्ट को ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम रुक सा गया है। रुक इसलिए गया है बीएड वाला मुद्दा। अपने नोटिफिकेशन में लोगों ने साफ साफ कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के तहत, मतलब उनके फैसले के तहत हम सारी प्रक्रिया करेंगे। भाई कर लो सारी प्रक्रिया उनके फैसले के तहत, लेकिन ऐसे रोक के बैठ जाओगे तो प्रोसीजर कभी नहीं चलेगा। अब तुम्हें जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार था तो फिर पेपर किस लिए ले रहे थे? 2 महीने बाद पेपर करवा लेते, 3 महीने बाद पेपर करवा लेते। एक तो इतनी जल्दी पेपर करवाया, 1-1.5 महीने का टाइम मुश्किल से दिया बच्चों का, हबड़ दबड़ में पेपर हुआ है। उसकी वजह से नुकसान कितने सारे हुए हैं। पहला नुकसान तो उसकी वजह से ये हुआ है कि पेपर का लेवल ही ढंग का नहीं बन पाया। अब पेपर का जब लेवल ढंग का नहीं बन पाया है तो गधे और घोड़ों में अंतर कहां हो पाया है। नॉर्मल से स्टूडेंट भी 120, 25, 130 नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक ठाक स्टूडेंट उनसे 10-5 नंबर आ गए। नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं अब क्या ही मैटर होगा, उससे बच्चों के नंबर घटेंगे, ज्यादा होंगे, एलिजिबल कैंडिडेट्स को मौका मिल पाएगा या नहीं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात सबसे बड़ी कि पेपर इतनी जल्दी कराने के कारण जो पेपर लीक हुए हैं, मैनेजमेंट ही नहीं कर पाया केवीएस, और पेपर धड़ल्ले से लीक हुए हैं। चलो खैर वो भी देखते हैं, जो हुआ सो हुआ। अब क्या मतलब क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट के बाद? सुप्रीम कोर्ट का तो अभी भी नहीं पता कब फैसला देगा। जुलाई में कहा है, जुलाई में हो सकता है बहस फिर से चल जाए, कोई पॉइंट ऐसा निकल के आ जाए कि उस पर फैसला ना सुना पाए, कोई नई बात बन जाए। कोर्ट केसेस में क्या होता है आप और हम जानते ही हैं। या तो इन्हें ये करना चाहिए था कि ये थोड़ा वेट ही कर लेते। अब वेट नहीं करना था और प्रोसीजर को आगे बढ़ा ही दिया, तो बच्चों का रिजल्ट देके इंटरव्यू करा के उनके माइंडसेट को तो कम से कम क्लियर करो। वो फंसे बैठे हैं, बच्चे सोच नहीं पा रहे इंटरव्यू की तैयारी करें ना करें, क्या करना चाहिए, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। वो माइंडसेट स्टूडेंट का बन ही नहीं पा रहा है कि क्या करें। तो सबसे पहले तो केवीएस को अब एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो अपने रिजल्ट के साथ आगे बढ़े, एक बढ़िया वेटिंग लिस्ट लेके। अगर कल को कुछ ऐसी घटना आती है, प्रिय समाचार आता है कि बीएड वालों के साथ कुछ ऊपर नीचे होता है, तो वेटिंग लिस्ट से बच्चों को अंदर लाया जा सके। लेकिन इतना लंबा इंतजार ये किसी भी तरीके से तर्क संगत नहीं है और हमारे शिक्षा के ढांचे पे बार बार सवाल उठाता है। नेताओं के रिजल्ट कभी भी नहीं रुकते हैं। 5 साल में इनका एग्जाम होना होता है, उसमें भी ये कई बार उथल पथल करके 2-3 बार एग्जाम करवा लेते हैं। और जब भी इनका पेपर होता है ना, 2 दिन बाद रिजल्ट आता, ज्यादा टाइम नहीं लगता। चाहे कॉपी वैसे वाली चेक होनी हो, चाहे कंप्यूटराइज पेपर हो, इनका 2 तरीके से वोट डलती है ना, वो उससे आपका ठप्पा भी डलता है और मशीनों से भी वोट डलती है। तो इनका कैसे भी, उनका तो जल्दी रिजल्ट आ जाता है। बच्चों के साथ ही कोर्ट केस खेले जाते हैं। जबकि आप कहीं पर भी देखेंगे, जैसे आप महाराष्ट्र का उदाहरण उठाइए, वहां पर सरकार गिर गई कुछ कारणों के कारण। कुछ राज्यपाल के ऐसे डिसीजन आए जिन पे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये डिसीजन गलत थे और सरकार गिराना असंवैधानिक था। या वो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराने के लिए जो सरकार ने, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को कहा कि आप बताइए कि आपके पास बहुमत है कि नहीं है, वो भी गलत था। ये सब कुछ सरकार गिर गई, नई सरकार बन गई, उसके बाद हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और हमें छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा कि कब फैसला आएगा, उसके बाद ही आगे एक एक स्टेप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कुछ गलत सलत नहीं होना चाहिए। तो भाई ये क्या मानसिकता है देश में? दोहरी मानसिकता है। अपने लिए कुछ और है नेताओं की, छात्रों के लिए कुछ और है। तो इस पर थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठाइए, जहाँ भी जैसे भी हो सके। एक वीडियो बना के मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोग भी जैसे भी हो सके इस चीज़ को आगे बढ़ाइए कि सबका रिजल्ट आ रहा है। फाइनेंस ऑफिसर का भी आज रिजल्ट आया, देख के मुझे काफ़ी झटका लगा कि जो एग्जाम बाद में हुए थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। अब और कितना इंतजार करेंगे इस चीज़ का, और कब तक करेंगे? क्योंकि कोर्ट केसेस के चक्कर में तो बस इंतजार करेंगे। तो ठीक है भाई, इतना ही कह सकते हैं अभी तो। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और शेयर तो जरूर करो, ताकि ज्यादातर लोगों तक ये बात पहुंच सके। हो सकता है मैंने सही ढंग से बात ना रखी हो, कोई और बेहतर ढंग से रख पाए, लेकिन एक शुरुआत तो होनी चाहिए रखने की। कब तक ये मतलब अपना मनमर्जी चल रही है, और कितना ही टाइम लगता है अपनी बात रखने में। सबके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, बनाओ 30-30 सेकंड के शॉर्ट डालो और पूछो सवाल। क्या
जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, वो अपने लिए भी रिजल्ट का इतना इंतजार करते क्या? अगर उनको पद देने या पद से हटाने का रिजल्ट होता। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।